पासिंग लिस्ट टू ए फंक्शन इज द सेम। कैसे? सपोज हमारे पास कोई लिस्ट है, ओके, नॉर्मली यहाँ पे देखते हैं। सपोज लिस्ट हमारे पास है 2 3 4 5 6 7 8, ओके। नाउ इस लिस्ट को मुझे फंक्शन में पास करना, सो ये पास जस्ट लाइक नॉर्मल वेरिएबल। सो सपोज वी मेक वन फंक्शन डेफ, ओके, यहाँ पर स्मॉल होगा। सो डेफ सपोज प्रिंट लिस्ट, ओके। वी कैन यूज़ वन वेरिएबल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने यूज़ किया एक्स, नाउ वी कैन प्रिंट लिस्ट, ठीक है। सो आपने सपोज यहाँ पर प्रिंट एक्स कर दिया, नाउ द होल लिस्ट विल बी प्रिंट, ठीक है। इसी का हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। सो यू सी द प्रोग्राम, सो we make one list, okay, l equal to 2 3 now. So list आपकी कैसी है? और से list, what is this? This is list, okay. और list कैसी होती है? mutable, okay. So mutable, it means we can change the elements of a list, but in a string we cannot change. String कैसा था? immutable, okay. So एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, इसका क्या मीनिंग है? ओके, इट मीन्स वी कैन चेंज द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जांपल यदि हम इसको प्रिंट करें, पहले नॉर्मल देखते हैं। सपोज इफ यू प्रिंट लिस्ट, लिस्ट प्रिंट हुआ। नाउ सपोज आई वांट टू प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट, देन वी कैन यूज L0 indexing method, okay. So indexing is the method through which we can change the element. So suppose I want to change the element of L0, then I want to put 20, okay. Now after change I want to print a list, okay. We run, okay. So ये आपका लिस्ट है, स्टार्टिंग लिस्ट है। Then we print the first element L0. Now L0 is 2, okay. It means the first element, indexing element. स्ट्रिंग में हमने देखा है कि इंडेक्सिंग कैसे असाइन होती है। जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है विद 0 1 2 3 4, नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? रिवर्स, ओके। किस साइड से? बैक साइड से, -1 -2 -3 -4 लाइक दिस। सो नाउ वी चेंज द फर्स्ट एलिमेंट L0 इक्वल टू 20, ओके। बट इन द सेम केस स्ट्रिंग के केस में क्या हो रहा था? अरिथमेटिक दैट वी कैन नॉट यूज और वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट, ओके, बिकॉज स्ट्रिंग कैसा था? म्यूटेबल। So we cannot change by indexing method in a list, but indexing we cannot change element in a string actually, but in a list we can change because list is mutable. We can change element, okay. Now so one meta. Okay, now so list is mutable, okay. Now how to pass the particular list to a function? Now suppose I want to print this list using function. Now we use def print list, okay. Now we use one variable, suppose x, okay. Now suppose I print x, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। वाई? बिकॉज हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, ठीक है। तो अंटिल हम जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे इट विल नॉट एग्जीक्यूट,
लास्ट टाइम हमने देखा था इफ यू हैव फंक्शन यू हैव टू कॉल इट। ओके, फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया, नाउ अगेन वी रन इट, देन लिस्ट प्रिंट हुआ, इसके थ्रू फंक्शन के थ्रू हुआ। ओके, सो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका लिस्ट होता है, सो लिस्ट इज ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, इज ए काइंड ऑफ बंडल। सो सपोज इफ यू यूज एल हियर, यहाँ पर हमने एक्स यूज किया, ठीक है, बट इफ यू चेंज सपोज print or we change x0 equal to 30, okay, and again after function call we print l। इसका मतलब है कि हम लोग फंक्शन में प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, after function call। okay, so we are printing or we are accessing the list after function call। okay, after function call same we access before function call। ओके, सो सिंपल इसको मुझे क्या करना है, सो देखो बिफोर फंक्शन कॉल क्या है, लिस्ट, आपका ओरिजिनल लिस्ट। ओके, सो बिफोर फंक्शन कॉल वी गेट लिस्ट 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर फंक्शन कॉल द एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट चेंज रिप्लेस्ड x 30। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दैट ओरिजिनल आपका जो एलिमेंट है वो चेंज हो गया। जो इन फंक्शन स्टार्टिंग में हमने देखा था दैट द लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। ओके, सो सपोज ये एक नॉर्मल वेरिएबल होता, क्या होता है, एक नॉर्मल वेरिएबल, सपोज एल इक्वल टू 2 एंड वी चेंज एक्स इक्वल टू 30। ओके, सो अब इन दिस केस क्या होता, क्या एल चेंज होता, सो इन दिस केस एल चेंज नहीं होता बिकॉज एल, ये जो वेरिएबल है ये कैसा है, लोकल वेरिएबल, ये भी लोकल वेरिएबल। सो ये लोकल किसके लिए, इस बॉक्स के लिए। सो अब ध्यान देना है, ये जो आपके पास सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस विच कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट इज ए बंडल ऑफ एलिमेंट्स, व्हेनेवर वी पास इट पास एस एक्चुअल। ठीक है, यहाँ पर क्या पास होता है, इसकी वैल्यू पास होती है। ओके, एक्चुअल पास नहीं होता है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, बंडल बन जाता है, ठीक है, तब क्या पास होता है, एक्चुअल पास होता है। ओके, सो एक्चुअल पास होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई फंक्शन इसको चेंज करता है देन द चेंजेस विल रिफ्लेक्ट टू ओरिजिनल। ओके, सो ये किस टाइप से कि सपोज हमने किसी एक फ्रेंड को अपनी बुक की क्या दे दी, जीरोक्स दे दी। नाउ वो जो फ्रेंड है उस जीरोक्स कॉपी में चेंज करता है, जब वो रिटर्न करता है तो चेंजेस जो भी होते हैं वो किस में होते हैं, जीरोक्स कॉपी में होते हैं, नॉट इन ओरिजिनल कॉपी। बट व्हेनेवर यू पास ए बंडल ऑफ वैल्यूज़, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सो इट पास एज अ होल, मतलब आपने ओरिजिनल बुक ही अपने फ्रेंड को दे दी। अब आपका जो फ्रेंड है वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, आपके फ्रेंड ने उस पर्टिकुलर बुक में इसको चेंजेस की एंड देन अगेन आपको रिटर्न किया, नाउ यू विल गेट द चेंजेस इन ओरिजिनल बुक। ठीक है, ध्यान रखना है, यदि मैं इसको रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, बिफोर फंक्शन कॉल L2, आफ्टर फंक्शन कॉल L अगेन 2, विल नॉट गेट 30। ओके, सो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि व्हेन वी पास नॉर्मल वेरिएबल, सो इन केस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल वी पास द जीरोक्स कॉपी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। बट व्हेन वी पास बंडल ऑफ वैल्यूज इट मे चेंज एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सपोज स्ट्रिंग पास किया है तो स्ट्रिंग कैसा है, इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज इट। बट आपने लिस्ट पास किया है तो लिस्ट आपका कैसा है, म्यूटेबल, यू कैन चेंज इट। ओके, सो व्हेनेवर वी पास द बंडल ऑफ वैल्यूज
if a function try to change the values and the values change successfully, then the original value will get reflected. ये चेंज also, ठीक है. So in case of the list, यहाँ पर to okay. So if you use x0, I try to change x0 30, now it will change. Okay, so इस 2 की जगह पर क्या आ गया 30 आ गया. क्लियर है. सो लिस्ट में ध्यान रखना है सेम ऐसे ही टपल होता है. टपल कैसा होता है आपका इम्यूटेबल. टपल इज लाइक इम्यूटेबल. डिक्शनरी म्यूटेबल है. ओके, डिक्शनरी इज म्यूटेबल. सो अब ये दोनों हम लोग देख लेते हैं सेम. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होते हैं. क्वेश्चंस कैसे होंगे कि सपोज राइट ए फंक्शन which accepts सर आ गए. गुड मॉर्निंग सर. सो नाउ अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होंगे. राइट ए फंक्शन विच एक्सेप्ट ए लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट and return and replace all even numbers by 0. okay, now in this case अब इस लिस्ट को हमने पास किया. when you pass a list, यहाँ पर लिस्ट को हमने पास किया. ये फंक्शन बेसिक फंक्शन है. now what is the question. टारगेट आपका क्या है. ए फंक्शन विच एक्सेप्ट ए लिस्ट. ओके, इट्स योर टारगेट. ओके, फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन द आउटर पार्ट, विल नॉट गो इनसाइड. फर्स्ट हमें आउटर लुक देखना है कि उसका आउटर कैसा है. देन वी डिसाइड कि उसके अंदर हमें क्या कोड करना है. ओके, सो राइट ए फंक्शन विच एक्सेप्ट ए लिस्ट. ओके, फर्स्ट वी फाइंड आउट द आउटर पार्ट कि आपको करना क्या है. सो राइट ए फंक्शन विच एक्सेप्ट ए लिस्ट. सो नाउ इज ए फंक्शन डेफ. फंक्शन नेम एज पर योर चॉइस. सो एज पर द वर्किंग ऑफ द फंक्शन वी कैन चूज द फंक्शन नेम. सो फंक्शन क्या करेगा. रिप्लेस ऑल इवन नंबर. सो वी कैन राइट द नेम रिप्लेस इवन नंबर. ओके, इट्स अ फंक्शन नेम. So we can use underscore also. Now x is a function which replace all even numbers. Now so it's a list. Now we have to call this function to execute this function. Okay, first part complete हो गया. Now main part complete. Main part आपका core हो गया. In the next part, in the function we will concentrate on the target. अब हमें करना क्या है. Okay, इसका first part complete हो गया. Function which accept a list as argument. This part is over now. Okay. In the next, replace all even numbers by 0. So now we have two methods. Two methods आपको पता है. One method is method 1. Method 1 क्या था. Index method. ठीक है. Index method. सेकेंड मेथड क्या था. स्ट्रिंग वन में देखा था दैट. सेकेंड मेथड क्या था. सेकेंड मेथड वाज बाय आइटम, बाय वैल्यूज. ओके, सो वी कैन एक्सेस अ लिस्ट और एनी सीक्वेंस बाय दीज टू मेथड्स, इंडेक्स मेथड एंड वैल्यू मेथड. ओके, नाउ सो सपोज वी हैव वन लिस्ट x. ओके, सो फॉर I in x. सिंपल सी बात है. फॉर I in x कौन सी मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं. वी आर यूजिंग द सेकेंड मेथड. ठीक है. सो इफ यू यूज द सेकेंड मेथड वी कैन नॉट रिप्लेस द वैल्यू बिकॉज वी कैन यूज दिस मेथड टू प्रिंट और टू एक्सेस द वैल्यू. बट इफ सपोज यू वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ a list, then you have to use method 1 index. So for this case we use
in range what len x. ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या चेक करना है, ये तो हो गया आपका लूप। लूप किसके लिए? टू एक्सेस द ऑल एलिमेंट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो टू लेंथ। ओके, सो टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट, अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को चेक करना है। दैट यू चेक इट। ओके, अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को हम लोग चेक करेंगे। दैट जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। ओके, इट्स इवन और ऑड। So the number which is divisible by 2 is the even. Okay, so we'll check. Okay, आइटम को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? if x0 मतलब the item, the value on index 0 is mod it means if we get the remainder 0 then the element is divisible by 2. Okay, now if the particular element is divisible by 2, then what is our target? Replace all even numbers by 0. So we replace x0. Okay, we put the new value x0 0. Okay, so it's our program और हो गया. So when the loop completes, it will replace all even numbers by 0. Okay, now we can print list before function call, then okay, now list, sorry यहाँ पर after function. Now what will be the output? आदित्य, आदित्य, लोकेश, आउटपुट क्या होगा? कैन यू राइट इन चैट? आउटपुट बताओ क्या होगा? आउटपुट लोकेश, प्रियंका, शालिनी, सब लोग आउटपुट टाइप करो, क्या होगा? ओके, इट्स योर प्रोग्राम. जल्दी करो लोकेश, सिंपल सा. आउटपुट क्या होगा? प्रियंका, आवाज़ आ रही है? शालिनी, सृष्टि, लोकेश. ओके, चलो रन करके देखते हैं. नाउ ठीक. ओके, वी रन इट. सो होगा क्या? सिंपल सा है. ओके, यदि आप लोगों ने देखा होगा, वी शुड राइट xi, even number of the list change to 0. x0 is written. x0 कहाँ रिटर्न है? वी आर प्रिंटिंग इन द मेन बॉक्स. ओके, हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, वन लिस्ट, वी हैव वन लिस्ट इन द मेन बॉक्स. ओके, सपोज ये आपका 11th का है. ओके,
सो ये जो बॉक्स है आपका किसका है, 11th ए का बॉक्स है, और ये बॉक्स है आपका 11th बी का। सो फ्रॉम द 11th ए हमने क्या किया, बिफोर कॉलिंग एनी फंक्शन सिंपल लिस्ट को प्रिंट किया, इट विल प्रिंट द ओरिजिनल। ओके, नाउ आपके पास जो वैल्यू था, लिस्ट था, वो आपने किसको दे दी, कोई एक पर्सन आया सपोज XYZ, आपने उसको उठा के लिस्ट दे दिया, पास कर दिया। ओके, नाउ वो जो लिस्ट है वो कहाँ चली गई, 11th बी में चली गई। अब 11th बी में क्या हुआ कि जितने भी इवन नंबर्स थे उन सबको जीरो से रिप्लेस कर दिया। ओके, एंड अगेन रिटर्न कर दिया किसको, 11th ए को। ठीक है, नाउ 11th ए के पास क्या है, 11th ए के पास क्या होगा, इसके पास जितने भी इवन नंबर्स हैं सारे नंबर्स रिप्लेस हो गए किससे, जीरो से। सो नाउ इन 2 2 2 2 4 6 इसकी जगह पर मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके, सो वी शुड राइट एक्स आई हम लोग यदि सपोज इफ यू प्रिंट बाय दिस मेथड देन वी राइट एक्स आई, बट यहाँ पर हम लोग होल प्रिंट कर रहे हैं, होल। ठीक है, ऐसे होल वी इफ यू प्रिंट देन नो नीड टू राइट एक्स आई। ठीक है, इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। सो वी सेव इट एंड देन वी गेट आउटपुट। ओके, सॉरी, हाँ एक्स आई हम लोग को यहाँ लिखना चाहिए था, करेक्ट है। ओके, सो नाउ वी गेट 0 2 0 2 0 4 क्या हुआ 0 6 0। ओके, 7 सेम, 5 सेम, 3 सेम, so all even numbers will replaced by 0। ठीक है, नाउ द सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हैं किसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर। ठीक है, सो इट मे पॉसिबल कि द अनदर क्वेश्चन राइट ए फंक्शन which accepts a list as argument and replace all even numbers by and increment all even numbers by 2 by 3 sorry, and all odd numbers by 5। okay, now what is the question, write a function which accepts a list as argument and increment all even numbers by 3 and all odd numbers by 5। ओके, सो अभी हमने किस पे वर्क किया था, ओनली ऑन द इवन नंबर्स एंड देन वी रिप्लेस्ड ऑल इवन नंबर्स बाय 0। अब हमें क्या करना है, द फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी रिटर्न, फंक्शन विच एक्सेप्ट लिस्ट ये ऑलरेडी है हमारे पास। ओके, अब हमें क्या करना है, रिप्लेस नहीं करना है, हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। सो इंक्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट। ओके, सपोज इवन नंबर 2 है तो 2 को हमें कैसे इंक्रीमेंट करना है, 3, मतलब अब 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो ये क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट। बट हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट किससे करना है, उसी नंबर को 3 से इंक्रीमेंट करके रिप्लेस कर देना है। सो वट एवर द इवन नंबर्स, सपोज इवन नंबर 6 है तो 6 की जगह पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, इट्स ए काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट। सो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ओके, सो सिंपल सा कोड है, ये कोड लूप आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास है, एक्स ऑफ आई है, ये हमने चेक किया कि इवन नंबर है। नाउ अब इसको 0 से रिप्लेस नहीं करना, अब हम लोग के साथ क्या करेंगे, राइट एक्स ऑफ आई प्लस, ओके ये आपका एलिमेंट है, अब इसी एलिमेंट में हमें क्या करना है, +3 कर देना है। ओके, सो इफ़ ये कंडीशन सक्सेस हुआ, कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इवन के लिए हुआ। ओके, अब ऑड नंबर के सेकेंड कंडीशन गिवन है, ऑड नंबर रिप्लेस बाय इंक्रीमेंट बाय 5। नाउ वी राइट एल्स पार्ट। ओके, किसका एल्स पार्ट, इस सेट का एल्स पार्ट। नाउ वी राइट एल्स पार्ट से x of y
That's fine. ओके, सो नाउ अब मुझे बताओ आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या, okay, so now what will the output? Before function call we get the list, original list. After function call, now 2 will be replaced by 5. हाँ, इसका आउटपुट लिख के बताओ मुझे क्या होगा। तुषार, आदित्य, पवार, आउटपुट लिखो। हम्म, 5 5 8 7 5 3 8 7 10। हाँ, बिफोर फंक्शन कॉल एग्जैक्टली सेम, आफ्टर फंक्शन ये चेंज क्यों आ रहा है आदित्य पवार, 8 क्यों लिखा, वाई यू राइट 8? odd number will be replaced by its incremented value, और इंक्रीमेंट किससे करना है, 5 से इंक्रीमेंट करना है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ द 3 हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, या सालेनी करेक्ट है। सो 7 है, 5 की जगह पर 10 हो जाएगा, 9, वाई 9 9 सालिनी, ओके 6 है, ठीक है 6 है, देन 7 इंक्रीमेंट बाय 5, ठीक है करेक्ट है। सो वी रन दिस प्रोग्राम, सेम 5 5 8 7, सालिनी का आउटपुट क्या था, 5 5 8 7 10 9 12, ओके करेक्ट है। सो द सेम आउटपुट हमें मिलेगा। सो नाउ ओके, सो द सेम टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं कि पर्टिकुलर फंक्शंस को लिस्ट के साथ कैसे यूज़ करेंगे। ओके, सो सम टाइम काउंट करने के लिए हो सकता है, लेट काउंट द पर्टिकुलर इवन नंबर्स, काउंट ऑड नंबर्स, देन a list, okay, list may contain different type of variables, different type of values। सो लिस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सो दे मे काउंट पर्टिकुलर वैल्यूज़, मैं भी सपोज फ्लोट वैल्यू काउंट करने के लिए बोल सकते हैं, या डिजिट काउंट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है कुछ भी। सो नाउ सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, ओके लिस्ट का ये क्वेश्चन है। सपोज नाउ अब जो लिस्ट है वो लिस्ट के फॉर्म में नहीं है। ओके, सपोज हमारे पास क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग। सपोज मैं लिखा KINS CYG 2020, ओके। सो इज ए लिस्ट, लिस्ट है क्या, एल क्या है, व्हाट इज एल, एल इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्ट्रिंग, नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्ट्रिंग, आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग में डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ, ठीक है, फंक्शन ओवर। नाउ सपोज इफ यू प्रिंट एल, सिंपल एल, ओके क्या मिला, सेम। बट suppose I want to change, I want to convert this string into list, so उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, we use x equal to, we use list, then we write l, okay हमने क्या किया, कन्वर्टर यूज किया, then we print x, sorry this is small होगा, list, ओके। सो जैसे हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, क्या किया, इंडिविजुअल 1 1 कैरेक्टर सेपरेट हो गया, ओके। सो लिस्ट इज ए फंक्शन, लेट्स
itself is a function जो कि क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और लिस्ट आपके पास कैसे बनेगी, इंडिविजुअल 1 1 1 1 कैरेक्टर। सो के सेपरेट, वी सेपरेट, देन स्पेस सेपरेट, आई सेपरेट। सो whenever we use the list function on a string, it separates each character, each characters। ठीक है, हर कैरेक्टर को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। एंड देन ऑल वैल्यूज, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इट मेक वन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ पर है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, लिस्ट है। नाउ ओके, इस लिस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। वी कैन पास दिस लिस्ट टू ए फंक्शन। नाउ सो किसके लिए, टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ पर्टिकुलर लिस्ट, इन ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो क्वेश्चन स्ट्रिंग का था, लेकिन हम लोग उसको किस में लेके आ गए, लिस्ट में लेके आए। सो आप जहाँ भी कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो यदि आपको लगता है कि आपको नई स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं आ रहा है, देन यू कन्वर्ट द पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनटू लिस्ट। ठीक है, सो हमने स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी पास दिस लिस्ट to a function and we can check the individual element। okay, so इसको कैसे करेंगे, so we pass this, यहाँ पर suppose हमने लिखा, क्या लिखा, that c equal to count digit, ये function we pass x हम लोग पास करेंगे, so calling now def count digit, we accept L now। okay, for I in L we access by using item, directly हम लोग item को access कर लें। so if I dot is digit is a function, कल हमने देखे थे, वो सारे फंक्शन देखे थे। ठीक है, सो इफ आई इज डिजिट, ओके, फंक्शंस आपने देखे थे ना, क्या क्या फंक्शन थे, ये सारे फंक्शन थे। ठीक है, इज डिजिट हमारे पास एक फंक्शन था। इट रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर डिजिट। अब हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, वहाँ पर सारे कैरेक्टर्स हमारे पास क्या थे, डिजिट्स नहीं थे। बट इफ यू यूज द लिस्ट, अब यहाँ पर इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या हुआ, आपका क्या हो गया, आई हो गया। आई इट मीन्स लिस्ट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे, जैसे के हो गया, वी हो गया, इट सेल्फ है स्ट्रिंग। सो इट विल चेक इफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग इज क्या है, डिजिट, फिर रिटर्न ट्रू। सो वी यूज वन वेरिएबल बिफोर लूप काउंट 0, इफ इट्स डिजिट देन इंक्रीमेंट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, इस काउंट को हमने क्या किया, काउंट को इंक्रीमेंट किया हर बार, जैसे उसको डिजिट मिलता है इट विल इंक्रीमेंट द काउंट। इन द लास्ट वी रिटर्न आफ्टर लूप रिटर्न काउंट। ओके, सो जैसे यहाँ से काउंट रिटर्न होगा, काउंट विल बी स्टोर्ड इन सी। ओके, नाउ वी प्रिंट नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इक्वल टू, ओके, सी। ओके, डिजिट्स कितना है, 4। सो 2020 एट द टोटल डिजिट्स एंड वी गेट आंसर 4। सो इन दिस वे यू कैन यूज लिस्ट विथ स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें डाउट है कुछ, ओके। सो कल हम लोग देखेंगे, क्या देखना है, पासिंग टपल एंड डिक्शनरीज टू ए फंक्शन। ठीक है।